होना चाहिए कि अंतर न पड़े, सब इसी से पूर्ति हो जाती है। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। जिसने मेरे में चित्त को अर्पित कर दिया, सब जितने बड़े बड़े दोष हैं सब नष्ट हो जाते हैं। मत प्रसादात तरिष्यति, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात, जितने भी दोष सब नष्ट हो जाते हैं। हमारा प्रधान कर्तव्य है सत्संग आदि के द्वारा अपने मन बुद्धि चित्त को प्रभु में निरंतर लगाए रखें। हमारे प्रभु श्यामा श्याम है, आठों फिर उनका चिंतन, उनका दुलार। अभी आपकी तो रात दिन सेवा ही है, राधा रमन जी, श्री गोपाल भट्ट जी, सेवा ही है। उसमें स्थिति आ जाती तो वो तो रोना सब वो होता ही है, लेकिन ये कि वहाँ पे जो सेवाएं जब होती हैं तो कोई ना कोई, जब एक आनंद की लहर होती है, डूबते हैं गुरु जी के पास, तो कोई ना विक्षेप आ जाता है। हमको ये ध्यान रखना है कि वो जो आनंद का हम भोग कर रहे हैं वो आगे बढ़ने के लिए बाधा पहुंचा देगा। आप ध्यान रखना। एक किंकिरी प्रिया प्रीतम रास करके और सैया पे फूलों की विराजमान है, तो वायु कर रही थी। वायु करने से प्रिया प्रीतम के जो श्रम बिंदु थे सूखे, उसको इतना आनंद आया कि वो जड़ता भाव को प्राप्त हो गई। पंखा चलना बंद होगा, बहुत देर डूबी, फिर जब होश आया तो दूसरी सखी ने आके कहा, ए सखी, सेवा सुख का त्याग करके तुम समाधि सुख में पहुंच गए, हटो लाओ पंखा। तो उसने धिक्कारा अपने समाधि सुख को। पंखा करने से प्रिया प्रीतम को सुख पहुंच रहा था, और उस सुख में अपने सुख, तो समाधि सुख में ऐसी डूबी कि प्रिया प्रीतम के सुख का बाधा पड़ गई ना। ये सूक्ष्म विषय है। हम प्रिया प्रीतम के चिंतन में आनंद, लेकिन हमें आ गई सेवा। कोई आ गया प्रिया प्रीतम की बात करना, कोई प्रिया प्रीतम को भोग लगाना, कोई सेवा। इस सेवा से मेरे इष्ट को सुख मिलेगा, मेरे गुरु को सुख मिलेगा, और उनके चिंतन में डूब करके जो हम बैठे हुए मुझे आनंद मिल रहा है। हम अपने आनंद का त्याग करते हैं, सामने सुख, तत्सुख सुखित्व, तो ये विक्षेप भी हमारा भजन बन जाएगा। नहीं तो परम सुख मिलता है जब एकांत में सिटकिनी लगा के बंद और शांत। अब हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? किसी से कुछ लेने के लिए थोड़ी बैठे हैं, नहीं। वो उसमें मेरा कल्याण है, मुझे सुख मिल रहा है, और इसमें हजारों लाखों का कल्याण है, लाखों को सुख मिल रहा है। तो अपने सुख को छोड़कर लाखों के लिए बैठे हैं। और जब समय ये पूरा हो गया तो एकांत में उस सुख में अपने डूबे हैं। विक्षेप शब्द हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। भारी से भारी प्रपंच की स्थिति में भी हमें विक्षेप नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु की सेवा है। कोई हमें गाली दे रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, कोई कुछ उपहास कर रहा है, कोई कुछ, ये मेरे प्रभु का रचा हुआ प्रपंच है, बगीचा है, अलग अलग है। हमको सबको सुख प्रदान करना है, सबको संतोष प्रदान, गाली देने वाले का भी मंगल करना है। तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम्हें कभी कोई बाधा न पड़े। तुमने निंदा की, तुमने मुझे गाली दी, मुझे मारा, भगवान तुम्हारी बुद्धि को स्वस्थ रखे, कभी इसका दंड तुम्हें न मिले। नहीं, हम में उसमें अंतर क्या रह गया? ये बात, हमें विक्षेप शब्द नहीं लाना अपने जीवन में। कितनी कैसी भी परिस्थिति हो, घोर संसारी से संसारी पुरुष आके वार्ता कर रहा है, तो अभी हम अपने सुख का त्याग करके उस सुख देवे को चाव चित सबसो हित निष्काम। ये प्रेमी का सुख देवे को चाव चित सबसो हित निष्काम, सुख देने का विषय। मेरे प्रियालाल उसके हृदय में बैठे जी, आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर, उसी भगवदानंद में आपके अंदर रोना आ जाएगा, उसी में प्रियालाल की झांकी दिखाई देने लगेगी सामने की। अगर हम अन्य मानकर एकांत बैठेंगे तो विक्षेप हो जाएगा, और सब में सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, फिर विक्षेप नहीं होगा। दूसरी बात, प्रभु को जब आनंद देना होता तो भाई जी ने भी यही लिखा था पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी को पत्र में कि अब मुझसे संपादन नहीं होने वाला। प्रियालाल के प्रेम में अब हमारी सामर्थ्य नहीं रही कि संपादन। तो पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी ने कहा था, ठाकुर जी के द्वारा दी हुई सेवा है, आप सेवा का त्याग नहीं कर सकते, आपको एकांत नहीं जाना, आपको संपादन नहीं। तो क्या स्थिति आई? 20-20 घंटे कलम पकड़े ऐसे बैठे, डूब गए। ये शौच हो के आए, लोटी का मार्जन कर रहे हैं। पहले शौच बाहर जाया जाता था ना, लोटे का मार्जन कर रहे हैं, कई घंटे लोटे का मार्जन नहीं हो रहा है।
जब सामने में भगवत सेवा का भाव, तो उसी सेवा में आपकी भावना डूब जाएगी, उसी सेवा में आपको प्रिया प्रीतम का सानिध्य अनुभव होगा, क्योंकि पूरी सृष्टि भगवत स्वरूप है, सब में भगवान विराजमान है। हम विक्षेप मानेंगे तो विक्षेप होगा, अगर सेवा मानेंगे तो सुख होगा। एकांत में बैठकर भजन करने से मुझे सुख होता है, और जब सेवा में होते हैं तो मेरे इष्ट को सुख होता है, क्योंकि इष्टाकार वृत्ति से हम सेवा करते हैं। तो अगर हम ऐसा भाव रखें तो विक्षेप कहीं होगा नहीं, और हम जहां भी होंगे वहां अपनी कुंवारी किशोरी को जियत लिहार लिहार, हम कुछ और देख ही नहीं रहे, अपनी कुंवारी किशोरी को जियत मेरी स्वामिनी जो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। कौन? बोले एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्या से। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, उनमें भी, उनके हृदय मंदिर में भी मेरे राधा वल्लभ लाल, मेरे राधा रमन लाल, मेरे वाक्य बिहारी लाल विराजमान है। मुझे यही देखकर बात कर दें, प्रभु सब में विराज। अगर ये बात नहीं तो फिर कभी भी समाज में जब आओगे तो विक्षेप होगा। हमें विक्षेप मिटाना है, मल विक्षेप आवरण, इन्हीं को भंग करने के बाद तो भगवदानंद की अनुभूति होती है। एकांत बहुत प्रिय लगता है साधक को। एकांत विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी, भीड़ भाड़ में मन न लगना, एकांत सेवन करना, ये तो भक्त का स्वभाव होता है, उसकी मांग होती है। लेकिन तैयारी दोनों पक्ष की हमें करनी है, एकांत की भी और बाजार में खड़े होकर समाधिस्थ होने की भी। हमें साउंड से बहुत विक्षेप होता था, जैसे साउंड कहीं बजाना, गाना बजाना ब्याह बरों में, तो बहुत विक्षेप होता था। 2 4 6 घंटे वो बजेगा और उनको बराबर लड़ना पड़ेगा अंदर में, नहीं तो मंत्र में विक्षेप पड़ेगा, अंदर चिंतन में। वो ये तो संसार में होता ही रहेगा, हम विक्षिप्त होते रहेंगे। उसका अभ्यास वहां खड़े होके किया, जहां साउंड बजता वहां खड़े हो गए, जाके बार बार मंत्र को संभाल 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 के। दृश्य चल रहे हैं, आवाजें आ रहे हैं, लेकिन नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है। हो हल्ला में खड़े होकर भगवत चिंतन। अब वो अभ्यास पक्का। हमें कहीं कमजोर नहीं होना, भूखे रहकर भोजन करके एकांत में, समाज में, सब जगह हमें अपने भजन को पक्का करना है कि हम कहीं भी भेज दिए जाए तो भी, जैसे तो नहीं होता, बर्फ में, गर्मी में, जल में, जहां भी हो हर जगह तुम तैनात। हम भी तो भगवत पार्षद हैं, हर जगह हमें युद्ध करना है, काम क्रोध लोभ मोह मत, कोई भी हमें विक्षेप ना पहुंचा पाए। हम भगवत पार्षद हैं, तो हमें विक्षेप शब्द से लड़ना है, कहीं भी विक्षेप नहीं। कहीं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, एकदम अद्भुत आनंद। आपका जो एकांत में आनंद वही बाजार में आनंद, जो आंख खोलने पर वही आंख मूंदने पर, जो आंख मूंदने में वही आंख खोलने में, जो अकेले में वही हजार में, जो हजार में वही अकेले में। बात बन गई, तब आएगा ना कहो सो बोलियो, ना कोई व्यवहार, क्योंकि कोई बचा ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई है ही नहीं, वही है। और जब तक दूसरा है तब तक विक्षेप है, और जब दूसरा ही खत्म, वासुदेवा सर्वम, बस फिर आनंद है हमारा ही प्रभु सर्वत्र। फिर क्या बात है, क्यों महाराज जी? अमन जी चित्रकूट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन जी तो रहा हूँ, परंतु एक एक क्षण मेरा भय, शोक, चिंता, नकारात्मकता में गुजरता है, जिससे मैं कुछ कर नहीं पा रहा। हाँ, इसका कारण पाप है, खुली बात है। इसका कारण पाप है, असत आचरण है, पूर्व जन्म और इस जन्म दोनों के। अगर इस जन्म में असत आचरण न हो तो पूर्व जन्म का आचरण का प्रभाव आएगा, पर वो भयभीत नहीं कर पाएगा, वो शोकित नहीं कर पाएगा, वो चिंताग्रस्त, जैसा आप बोल रहे हो ऐसा नहीं कर पाएगा। आएगा, जैसे शरीरों में रोग आता है,